बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 11 नवंबर है। इमरान खान साहब ने जी आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत की है और पिछले 24 घंटे में सवाबी में जलसा हुआ पीटीआई का जी। और उसके बाद एक स्टोरी सामने आई सोशल मीडिया के ऊपर, और जो हमारे गंडापुर साहब हैं उन्होंने सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर काफ़ी तनकीद भी की। तनकीद की और उन्होंने कहा कि जी भाड़ में चले जाएँ। और उसके बाद कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हुई कि इमरान खान साहब ने जो हदायत दी थी पीटीआई क़यादत को, उन्होंने वो लाहे अमल नहीं दिया। और समी इब्राहिम साहब ने बाकायदा ये कल स्टोरी ब्रेक की जी मेरे बड़े कुछ अहम लोग जो हैं पीटीआई की, उनसे बातचीत हुई है और वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने जो हदायत दी थी वो बिल्कुल साइड लाइन कर दी कि उस जलसे में और लाहे अमल नहीं दिया गया। और अलीमा खान साहब ने भी यही कहा कि जी इमरान खान कॉल नहीं देंगे, ये बाहर क़यादत को कॉल देनी पड़ेगी। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। हुकूमत ने जी डोनाल्ड ट्रंप की जो अब नई बुरी टीम आई है उससे राब्ते जो है करने का फ़ैसला कर लिया है। और वो कह रहे हैं कि जी हम जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, बजाय इसके कि उसमें कोई जो है ख़राबी पैदा हो जाए। तो हम जो है डोनाल्ड ट्रंप की टीम से राब्ते बहाल करने जा रहे हैं। और ये शहबाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर हुआ है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जी आज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने बता दिया है कि जी हमारी हैसियत क्या है और अब हम जो है वो किस तरह के केसेस सुनेंगे। बेसिकली उन्होंने बता दिया सीधे-सीधे लफ्ज़ों में कि अब हमारा जो मामला है वो सारा ठुस हो गया है और अब जिस तरह हुकूमत चाहेगी वो सुप्रीम कोर्ट को चलाएगी। उन्होंने आज एक केस में रिमार्क्स दिए हैं जी, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक भी उस बेंच का हिस्सा थी और जस्टिस शाहिद साहब हैं, वो भी उस बेंच का हिस्सा थे। तो वो रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इसी तरह जस्टिस उमीदुद्दीन खान ने जी आइनी बेंचेस के हवाले से इजलास किया है और उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो कि आइनी केसेस के हवाले से सारी चीज़ें तय करेगी कि कौन से मुकदमा आइनी हैं और कौन से मुकदमा जो हैं वो रेगुलर केसेस हैं। तो वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, आपको पता है कि वो आजकल जिनेवा के दौरे के ऊपर हैं। पाकिस्तानी अवाम का टैक्सों का पैसा है जी और मौजें लगी हुई हैं, करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किया जा रहा है। अब ये खबर जो है ये ब्रेक की है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। उन्होंने कहा है कि जी मियाँ साहब और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और जो पूरा एक क्रू उनके साथ गया हुआ है, मरीम औरंगज़ेब भी साथ हैं, फिर जो चीफ़ सेक्रेटरी साहब हैं वो भी साथ हैं। तो वो जो वहाँ स्विट्ज़रलैंड में जिस होटल में रह रहे हैं जी, उसका किराया जो है वो उन्होंने रिवील किया है एक कमरे का। तो शहबाज गिल साहब ने बताया कि जी उस होटल का जो रेंट है, होटल का जो नाम है द रिट्स कार्लटन होटल जिनेवा। तो इस होटल में वो कह रहे हैं कि जी वो रह रहे हैं और उसका जो 1 दिन का किराया है वो 5400 स्विस फ्रैंक, यानी ये जो 1 फ्रैंक है स्विस फ्रैंक, ये $1 के आस-पास ही है। तो यानी कि 1 दिन का जो रूम का किराया अगर आप 5400 को मल्टीप्लाई 270 या 280 करें तो ये तकरीबन 14-15 लाख रुपए जो है 1 दिन का किराया बनता है। अब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा भी हैं, नवाज़ शरीफ भी हैं, फिर साथ पूरा एक क्रू है उनके साथ, मरीम औरंगज़ेब भी हैं, सेक्रेटरी साहब भी हैं, कोई 2, 3, 4 लोग और भी होंगे। तो वो सब लोग जी इस तरह जो है वो करोड़ों रुपए की पाकिस्तानियों के पैसे के ऊपर जो है वो अय्याशी हो रही है। और इधर सूरत-ए-हाल ये है कि पंजाब का जो इन्होंने कहा था, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कहा था कि जी हम मुनाफ़े में जाएँगे, तो पहले क्वार्टर की जो डिटेल आई है पंजाब के उसके हवाले से कि जी पंजाब ने कितने पैसे कमाए हैं। 150 अरब इन्होंने रखा हुआ था और 160 अरब जो है इन्होंने कहा था कि जी 150 अरब तक हम प्रॉफ़िट कमाएँगे पहले क्वार्टर में। तो 160 अरब का जो है वो नुकसान किया है पंजाब ने। तो अब आईएमएफ का जो वो है वो भी पहुँच चुका है पाकिस्तान, उनका जो वफ़्द है। तो अब आईएमएफ कह रहा है कि जी नया जो है आप मिनी बजट लेकर आएँ, 500 अरब रुपए जो है वो अपनी आवाम की हड्डियों से चूस कर हमें और दें, क्योंकि आपकी अय्याशियाँ तो ख़त्म होनी नहीं, आपके जो हुकूमती अखराजात हैं, आपके जो लल्ले-तल्ले हैं, वो तो इसी तरह चल रहे हैं। तो हमें तो अपना पैसा चाहिए, वो आप बेशक अपनी जेबों से दें, आप आवाम की हड्डियों से गोश्त निचोड़ें, आप जो मर्ज़ी करें, हमें अपना पैसा चाहिए। तो अब आईएमएफ का जो वफ़्द है जी वो पाकिस्तान पहुँच चुका है। तो ये तो जी इस हवाले से खबर थी। अब आ जाते हैं जी शहबाज शरीफ साहब ने जी ट्रंप जो इंतज़ामिया है अपनी हुकूमत को और अपने लोगों को कह दिया कि जो उनकी इंतज़ामिया से राब्ते बहाल किए जाएँ फ़ौरन से। इससे पहले कि तो इससे पहले कि हमारे ताल्लुकात जो है मुल्की मुफ़ादात जो हैं वो उनमें कोई नुकसान पहुँचे मुल्की मुफ़ादात को, तो ट्रंप की जो ट्रांज़िशन टीम है, जो कि अबूरी टीम है, उससे राब्ते जो हैं जल्द किए जाएँ।
क्योंकि ट्रंप ने जो है अभी तक उनको जो मुबारकबाद का सिलसिला है वो जारी है। ट्रंप ने सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान से बात की, उसके बाद उनके नरेंद्र मोदी से भी बात हो गई है, फिर बाकी जितने भी दुनिया के ममालिक हैं तकरीबन उनसे जो है ट्रंप की बातचीत हो चुकी है। तो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनको मुँह नहीं लगाया है शहबाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने जो है अभी तक कहा तो क्या होगा यहाँ से कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुबारकबाद देना चाहते हैं ट्रंप साहब को फ़ोन करके, तो वो कॉल का टाइम नहीं मिल रहा अभी तक। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि जी राब्ते जल्दी से जल्दी किए जाएँ, इससे पहले कि कोई जो है कोई मसला बन जाए, क्योंकि उधर से जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, पाकिस्तानी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उन्होंने ट्रंप को जो है पूरी इलेक्शन कैंपेन में जो है मदद की है, फिर उन्होंने ट्रंप को वोट भी डाला है और उनका जो मुतालबा था पाकिस्तान के हवाले से वो यही था कि जी पाकिस्तान में जो फसाइयत थी पिछले 2 ढाई साल में, पाकिस्तान में जिस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, पाकिस्तान में पीटीआई इलेक्शन जीती हुई है, उनका मैंडेट चोरी किया गया, तो वो सारे मुतालबात उनके थे कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपने आते ही जो है पाकिस्तान में ये जो सारी फसाइयत है इसका खात्मा करवाना है। तो वो सब कुछ भी ट्रंप के सामने है, फिर 160 कांग्रेस अरकान का जो खत है, वो भी ट्रंप की टेबल के ऊपर है और फिर जो जुल्फ़ी बुखारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी जो ट्रंप से जो है मैं राब्ते कर रहा हूँ, मैं उनकी टीम से राब्ते में हूँ और इस तरह जो है ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हुकूमत डरी हुई तो है कि इससे पहले कि जी पीटीआई का जो सारा मामला है, वो सीधा हो जाए, तो हम जो है वो अपना सारे मामला ठीक कर लें और हम कहें कि जी हम आपके लिए हर तरह से हाज़िर हैं। जो खिदमत आपने उनसे लेनी है वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। वैसे तो ये बात तो ख़ैर ऐसे ही है कि खिदमत का ही सिलसिला है जी पाकिस्तान की तरफ से हमेशा अमेरिका के लिए हर हुकूमत ये चाहती है कि जी हम अमेरिका के लाडले बन जाएँ। तो अब हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि जी हम आपके लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन ये जो खिदमत देंगे तो बिल्कुल ही लेट जाएँगे। इमरान खान साहब का ये है कि वो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा पाकिस्तानी जो कौम के मफादात हैं, वो हमेशा उन्होंने अपने सामने रखे हैं और ये इमरान खान अब नहीं कि जब वो हुकूमत में है, उनका शुरू से जो है वो ये स्टांस रहा है कि जी हम किसी के भी जो है किराए के कातिल नहीं बनेंगे, हमें अमेरिकी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ड्रोन अटैक के हवाले से भी सबसे पहले जो प्रोटेस्ट किया था इमरान खान ने ही जो है वो जाकर अमेरिका में किया था। तो ये इमरान खान साहब की पॉलिसी तो रही है जी। तो बहरहाल देखते हैं कि अब हुकूमत कामयाब होती है या ट्रंप जो है वो क्या करने जाते हैं, लेकिन हुकूमत परेशान बहुत अजीब बौखलाहट है। इसीलिए जो है दोबारा से नेट की भी जो सूरत हाल है वो आप सब लोगों के सामने है कि नेट को भी दोबारा बंद किया गया है, उसकी स्पीड को स्लो कर दिया गया है, वीपीएन जो हैं वो पूरे मुल्क में नहीं ऑन हो रहे हैं। तो ये सब कुछ दोबारा से इसी वजह से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं जी अब और फिर लास्ट में पीटीआई के हवाले से बड़ी अहम खबर है जो इमरान खान साहब से आज बात हुई है अडयाला जेल में। वो आपके सामने रखेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जी टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत हो रही थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जो हैं वो शाहिद वहीद साहब जो थे वो इस बेंच का हिस्सा थे। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस वक़्त कोई आईनी बेंच नहीं है, ये तो गैर आईनी बेंच बैठा है, इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? दौरान समाअत आईनी बेंच का तज़किरा हुआ जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता, आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएँगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नज़रसानी भी हमारे पास ही आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। आईनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता, वकील की तरफ से भी कोई मावनत नहीं आ रही है। ये जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। उसके बाद फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल उठाया कि क्या अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि थोड़ा वक़्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि हम आपकी गुज़ारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ़ गप-शप लगा रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली बता दिया कि हम तो गप-शप लगा रहे हैं, हमारी जो हैसियत है इस आईनी तरमीम के बाद वो बस इतनी है कि अब हम गपशपें लगाएँगे और तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फुल कोर्ट का भी कहा गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से, तो उसके ऊपर भी जो है जस्टिस याह्या अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इजलास नहीं बुलाया और उसके बाद जो है नए कवानीन भी जो है पार्लियामेंट से पास हो गए। तो अब आईनी बेंच का इजलास भी जो है, बल्कि वो खबर भी आपके सामने रख ही देता हूँ, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जी आईनी बेंच का इजलास बुलाया। उस इजलास में ये फैसला किया गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत 3 रुकनी कमेटी आईनी बेंचेस तश्कील देगी। इस 3 रुकनी कमेटी में जी जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मदर जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये 3 रुकनी कमेटी होगी जी और वो आईनी बेंचेस तश्कील देंगे। रिसर्चर ऑफिसर मज़हर अली खान को मुकदमात की स्क्रूनिटी का
टास्क दे दिया गया है कि वो मुकदमात जो हैं वो लिस्ट बनाएंगे उनकी कि कौन से आइनी हैं और कौन से गैर आइनी हैं। और 3 रुकनी कमेटी जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने बना दी है। तो अब जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जो फैसला ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करना है तो फिर रेगुलर केसेस तो कोई भी जज सुन सकता है। फिर चीफ जस्टिस साहब जो है यहिया अफरीदी साहब, बड़ी माजरत के साथ, उनकी क्या वैल्यू रह गई है जी, और क्या वो करेंगे और क्या सुप्रीम कोर्ट करेगी। इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम तो गपशप लगा रहे हैं जी, फैसला तो अब जिन्होंने करना है उन्होंने ही करना है, बाकी सुप्रीम कोर्ट में पीछे क्या रह गया है। अब आ जाते हैं जी इमरान खान साहब ने जो आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, वो पहले आपके सामने रख देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। सवाबी जलसे में हमने अपना लाहे अमल दे दिया, इस बार हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे। हमारा एहतजाज आइन, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनान व रहनुमाओं की आज़ादी तक जारी रहेगा। आइंदा चंद रोज़ तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा। उन्होंने बता दिया कि जी जो लाहे अमल जलसे में दिया गया वो बिल्कुल ठीक था और मेरी हिदायत के मुताबिक ही दिया गया, और मार्च में जो है मैं तारीख दूंगा। अभी जो है तमाम पार्टी और तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो तैयारी करें, क्योंकि इस जो जो कॉल होगी और ये जो मार्च होगा या ये जो एहतजाज होगा या धरना होगा, इसमें वापसी नहीं होगी। यानी कि हम बंद अबोर्ड से कश्तियाँ जला कर जो है हम जाएंगे, वापसी नहीं होगी जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाएंगे। तो जब यही करना था जी, ये ट्वीट के ज़रिए भी किया जा सकता था खान साहब, और ये जो जलसा सवाबी में किया गया है और उसके ऊपर जो है फिर अली अमीन गंडापुर ने तमाम जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो घरों में बैठे हुए आप लोगों की जंग लड़ रहे हैं, आपने उन सबको निशाना बना दिया। अगर जलसे में यही लाएअमल देना था या सिर्फ इतनी बात करनी थी कि जी आप लोग तैयारी करें और हम जो है तारीख देंगे, कॉल इमरान खान साहब देंगे, तो फिर ये तो बात आप इंटरव्यू में भी कह सकते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी अपना एक ट्वीट कर सकते हैं, जैसे कि ये ट्वीट के जरिए चीज़ सामने आई है कि जी आज इमरान खान साहब की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात हुई है। तो ये चीज़ें तो इस तरह भी सामने आ सकती थी, फिर लोगों को स्पेशल जो है सवाबी बुलाकर कि जी लाहे अमल दिया जाएगा और ये जो है एक जरगा होगा और ये जो है एक धरना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतनी सारी स्पेकुलेशन जो हैं वो करवा कर, लोगों को बुलाकर, लोगों की एनर्जी वेस्ट करवा कर और ये कह देना कि जी आप लोग तैयारी करें, तो फिर आप घर बैठे लोगों को कहते हैं कि जी आप तैयारी करें, हम आखिरी कॉल जो है वो आपको देंगे। इस तरह नहीं होता है। और ये जो है ये इस तरह की अगर आप करते रहेंगे और यही भोंगियाँ मारी जाती रहेंगी क़यादत की तरफ से, तो फिर एक वक़्त खुदा ना ख़ास्ता ऐसा भी आएगा कि लोग जलसों में आना छोड़ देंगे। तो और फिर ऊपर से उल्टा जो है अली मीन गन्नापुर साहब ने ये कह दिया कि जी घरों में बैठे हुए जो लोग हैं वो डफ़र्स हैं, वो भाड़ में जाएँ, वो जो मर्ज़ी कहते रहें, वो लोग निकलते तो हैं नहीं। तो फिर अगर इस तरह के बयानात क़यादत की तरफ से आएँगे तो फिर वो वक़्त दूर नहीं है कि जब लोग जो हैं वो आपकी भी बातों के ऊपर क़यादत, ये जो सॉरी पीटीआई की जो बाहर की क़यादत है उसकी बातों के ऊपर यकीन करना छोड़ देंगे, क्योंकि कल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जो है वो नैरेटिव बिल्ड हुआ कि जी इमरान खान साहब ने जो हदायत दी थी उसको साइड पर डालकर जो है अली मीन गंडापुर साहब ने और जो बाहर की क़यादत है उन्होंने अपना एक जो है लाहे अमल दे दिया है और कुछ भी नहीं किया और ये कर दिया और वो कर दिया है। तो ये फिर इस तरह ही जो है वो बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। तो इन चीज़ों से जो है परहेज़ करना चाहिए। बहरहाल ख़ैर, अब इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी मार्च में जो है वो तारीख़ दूँगा मैं, जो भी आखिरी कॉल होगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फ़ौज को बेशुमार इख्तियारात दिए गए हैं, मगर दहशतगर्दी ख़त्म ना हुई। तो बात तो बिल्कुल ठीक है मौलाना साहब की जी, शुमार इख्तियारात दे दिए गए हैं जी, सारे ही इख्तियारात दे दिए गए हैं जी। है क्या इख्तियार हमारे पास या कौम के पास, कौन-सा इख्तियार है? कोई इख्तियार नहीं है। तो बहरहाल दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। दहशतगर्दी तो जी ये जब तक पॉलिसीज़ में तब्दीली नहीं आएगी और जब तक जो है ये नहीं समझा जाएगा कि जी हम ही सब कुछ हैं और जो हम चाहेंगे वो होगा, जब तक ये माइंडसेट तब्दील नहीं होगा ना, तब तक पाकिस्तान में ना तो दहशतगर्दी ख़त्म होगी, ना कुछ जो है वो बेहतरी आएगी। जब तक एक बंदा जो है वो स्याह और सफ़ेद के फ़ैसले करेगा, तब तक मुल्क में यही सूरत-ए-हाल रहेगी जी जो अब इस टाइम है। तो ये भी ज़्यादा तरीन सूरत-ए-हाल है। अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।